हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को करते हैं। सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। पहले रूल में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा डू या डज नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। हम ये भी देखते हैं कि आई, वी, यू एंड दे के साथ क्या रहेगा, हमारा डू नॉट लगेगा। और ठीक इसी प्रकार ही, सी, इट, वह सिंगुलर नाउन के साथ हमारा डज नॉट लगेगा। सिंगुलर नाउन का हमारा उन शब्दों से तात्पर्य है जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, etc। अब हम अपने पहले सेंटेंस पे चलते हैं। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहले आई, मैं के लिए आएगा आई। आई क्या कर रहा है, पहले ये देखते हैं कि आई के साथ हमारा क्या लगेगा, डू नॉट या डज नॉट। क्योंकि इसमें आगे आई के साथ हमारा क्या लगेगा, हमारा डू नॉट लगेगा। नॉट हमारा तब लगेगा जब सेंटेंस में नहीं होगा। इतनी बात क्लियर होगी। फिर से एक बार दोहराता हूँ कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा आई आ गया और आई हमारा बहुवचन है, इसलिए हमारा क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। अब आई क्या कर रहा है, अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ, जाने का काम कर रहा हूँ। मैं जाने का काम कर रहा हूँ। जाने की होती है हमारी गो। अब कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ। गो टू देयर माने वहाँ। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। हम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे चलते हैं कि हम क्या थी, वी। ठीक है। अब नहीं आ गया तो नहीं के साथ हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। ये आ गया बी के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। तो हमने पहले लगाया डू नॉट। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। बी क्या काम कर रहा है, बी कर रहा है आज्ञा मानने का काम। आज्ञा मानने की होती है हमारी ओबे। अब आज्ञा तो मान रहा है, लेकिन किसकी आज्ञा मान रहा है, अपने माता पिता की। तो हम के अनुसार अपने के लिए आएगा हमारा अवर माता पिता की आएगी पेरेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं शाम को बाजार नहीं जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखें। सब्जेक्ट हमारा आई है। ठीक है, और नहीं के लिए हमारा क्या लगेगा, डू नॉट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाने का काम कर रहा हूँ। जाने की होती है हमारी गो। अब जा कहाँ रहा हूँ, मार्केट। गो टू मार्केट। अब जा तो रहा हूँ मार्केट, लेकिन किसके साथ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, शाम को, इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। गीता अपना पाठ याद नहीं करती है। सबसे पहले आएगा हमारा गीता। गीता एक वचन है, इसलिए हमारा क्या लगेगा, डज नॉट। अब गीता क्या काम कर रही है, गीता याद करने का काम कर रही है। याद करने की होती है हमारी लर्न। अब याद तो कर रही है, लेकिन क्या याद कर रही है, वो कर रही है अपना पाठ याद कर रही है। अब गीता के अनुसार अपने के लिए हर आएगा, और पाठ की हमारी क्या होगी, लेसन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लड़के मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये लड़के, दीज बॉयज। अब ये बहुवचन है, ये लड़के घने सारे हैं, इसलिए हमारा क्या आएगा, डू नॉट आ जाएगा। अब ये लड़के काम क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं खेलने का। अब काम, खेलने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन खेल क्या रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल तो खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में। मैदान में, इन द फील्ड। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। आगे सेंटेंस देखते हैं। ईमानदार आदमी झूठ नहीं बोलते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है, ईमानदार आदमी। तो ईमानदार आदमी की हमारी होती है ऑनेस्ट मैन। अब एक मैन की बात नहीं हो रही, घने सारे मैन की बात हो रही, इसलिए हमारा क्या आ गया, ऑनेस्ट मैन आ गया, ना कि मैन की जगह एमियन मैन आ गया, ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट मैन ये क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ हमारा क्या लगेगा,
डू नॉट। ठीक है, अब ऑनेस्ट मैन, ये जो ईमानदार आदमी क्या काम कर रहे हैं, बोलने काम कर रहे हैं, झूठ बोलने काम कर रहे हैं। झूठ बोलने क्या होती है हमारी, लाई। ठीक है, आगे सेंटेंस पे चलते हैं। राम हमारे पापा के साथ अपने घर नहीं जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखें। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। ठीक है, राम एक वचन है, इसलिए हमारा क्या लगेगा, डज नॉट। ठीक है, अब राम काम क्या कर रहा है, ये जाने काम कर रहे हैं। जाने की होती है हमारी गो। अब जा कहाँ रहा है, अपने घर। गो टू, राम के अनुसार अपने के लिए आ जाएगा हिज होम। अपने घर तो जा रहा है, लेकिन किसके साथ जा रहा है, हमारे पापा के साथ। विद हमारे पापा, अवर फादर। ठीक है, आगे चलते हैं। राम मेरे साथ कठिन परिश्रम नहीं करता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। राम एक वचन है, इसलिए हमारे साथ इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट, डज नॉट। तो राम डज नॉट। राम काम क्या कर रहा है, परिश्रम करने का। परिश्रम करने की होती है हमारी वर्क। राम एक वर्क। ठीक है, परिश्रम करने की होती है वर्क हमारी। अब काम कैसा कर रहा है वो, काम कर रहा है कठिन। कठिन की होती है वर्क हार्ड करेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि कठिन परिश्रम की होती है हमारी वर्क हार्ड। लेकिन कठिन काम तो कर रहा है, लेकिन किसके साथ कर रहा है, वो मेरे साथ कर रहा है। मेरे साथ, साथ के आगे मेरे विद, और मेरे के लिए आगे मी, विद मी, अर्थात मेरे साथ काम करता है। आगे, अब आगे देखते हैं। नोट में देखते हैं पहले, यदि सेंटेंस में कभी नहीं आए तो इसके लिए नेवर लगाते हैं। यदि सेंटेंस में अगर हमें कहीं भी नहीं आ गया तो उसके लिए नेवर लगाते हैं। और नेवर के साथ डू या डज का डू या डज नॉट नहीं लगता। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसमें एस ई एस लगाते हैं। यदि सिंगुलर हो तो एस ई एस लगेगा, अगर प्लूरल हो तो एस ई एस नहीं लगेगा। अब ये दो सेंटेंस इस तरीके के हैं, अब इन्हें बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, अब इसमें आ गया हमारा कभी नहीं। और कभी नहीं के लिए हमारे क्या लाएंगे, नेवर का यूज करते हैं, नेवर। अब मैं काम क्या कर रहा हूँ, गाली देने का। गाली देने की क्या होगी, एब्यूज़ है। हमें पता है ये बहुवचन है हमारा, इसलिए हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगेगा। तो आई नेवर एब्यूज़। एब्यूज़ माने गाली देना होता है। अब मैं गाली तो दे रहा हूँ, लेकिन किसे दे रहा हूँ, किसी को भी। तो इसका मतलब होता है एनीबॉडी। ठीक है, आगे चलते हैं कि मोहन कभी सत्य नहीं बोलता है। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, और कभी नहीं के लिए हम क्या लाएंगे, नेवर का यूज करते हैं। ठीक है, अब मोहन क्या काम कर रहे हैं, बोलने काम कर रहे हैं। बोलने की होती है हमारी स्पीक। हमें पता है हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया। तो मोहन नेवर स्पीक। अब बोलता है तो, लेकिन क्या बोलता है, ट्रुथ। मुझे लगता है गाइज आपको ये सेंटेंस यदि अच्छे लगें तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें।